यहोशुआ ने हुक्म किया तो पूरी कायनात का हर एक ग्रह उसी जगह पर उसके हुक्म पर ठहर गया। खुदा ने हुक्म में घूमने के लिए कहा था, यहोशुआ ने हुक्म दिया, उन्होंने घूमना बंद कर दिया। केड़े अधिकारी? सानू पता ही नहीं है, कही जाने प्रभु जी नौकरी दे दे, रो रो के एवं कमले जे हो जाने, प्रभु जी पैसे थोड़े जे दे दे, रो रो के एवं। वो कहता कमलिया तू साझा अधिकारी आ, तेनू पता ही नहीं है, तू अजे तक अपने आप को मेरे अगे भिखारी की तरह पेश कर रहा है, मैं तेनू साझा अधिकारी बनाया है, तू मेरी हर चीज पर राज कर सके, इसलिए मैंने तुझे पैदा किया है। इसलिए उत्पत्ति 1 अध्याय उसकी 26 वर्ष में लिखा, आओ हम आदम को अपनी रूप और अपने स्वरूप पर बनाए ताकि वो हर एक चीज पर हमारी तरह राज कर सके। हालेलुया। राज करने के साझे अधिकारी, अधिकारी से भी खुदा संतुष्ट नहीं हुआ, तो खुदा ने कहा इससे भी आगे और रिश्ते हैं। उसने दोस्त बना लिया। हर एक जगह पर पर्दा रखा जा सकता है, दोस्त से कोई पर्दा नहीं है। फिर उसने दुल्हन का दर्जा दे दिया। पति पत्नी में भी कई बार बहुत सारी बातें गुप्त रह जाती हैं, क्योंकि शक होता है एक दूसरे पर, इसलिए बातें गुप्त रख जाते हैं। हालेलुया। नहीं बताते, मेरी पत्नी भी हंस रही है, कभी कभी मैं भी नहीं बताता। पति पत्नी में भी कुछ बातें गुप्त रह जाती हैं, इसलिए खुदा को इस बात पर भी संतुष्टि नहीं हुई। और फिर आखिर में उसने कौन सा हिस्सा बनाया? पाक कलाम बताता है, तू कलीसिया के रूप में मेरा बदन है और मैं तेरा हेड हूं। हालेलुया। ना हेड बदन के बिना कुछ है और ना बदन हेड के बिना कुछ है। इस हद तक उसने हिस्सेदार बनाया है। तो हमको याद रहना चाहिए खुदा ने क्या कहा, तू दुनिया की किसी चीज की तरफ मत देख, इस दुनिया के हिस्सों की तरफ मत देख, मैं यहोवा तेरा हिस्सा हूं। अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, आज के सुने हुए कलाम पर ध्यान दें, गौर करें, खुदा ने आज हमसे कौन सी बात की है, क्या खुदा हमें समझाना चाहता है, कौन सी परतें हैं जो खुदा खोलना चाहता है, क्यों खुदा हमसे बात कर रहा है, क्यों खुदा चाहता है कि हम समझें कि हमारा उसके साथ कैसा रिश्ता है, क्यों हमने ये सब्जेक्ट शुरू किया कि हमें खुदा को जानना है ताकि हम उसकी मर्जी को जाने और पूरा कर सकें। हालेलुया। हालेलुया। सब थोड़ी देर आज दे सुने कलाम को ध्यान रखते हुए तारीफ करिए। हालेलुया। थोड़ी देर आज दे सुने हुए कलाम को ध्यान रखते हुए थोड़ा मनन कीजिए। हालेलुया। थोड़ा विचार कीजिए, क्या हम खुदा के आगे भिखारी की हैसियत रखते हैं? उसने भिखारी करके हमें नहीं बुलाया। क्या हम एक काम करने वाले ही हैं? जब हम पुत्र हैं, पुत्र हैं तो अधिकारी भी हैं, दोस्त हैं उसके, कोई पर्दा नहीं रखता, वो दुल्हन है उसकी। जब यहां पर भी उसकी संतुष्टि नहीं हुई तो खुदा के दास ने लिखा, कलीसिया बदन है और यीशु सिर है और यीशु का सिर खुदा है। इस तरीके से उसने हमें अपना हिस्सा बनाया था। आज गौर कीजिए, साझे अधिकारी, पूरे पूरे अधिकारी, जैसा वो वैसे ही हम भी। इसलिए यूहन्ना अपने खत में लिखता है, ऐ बच्चों, अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या हैं, लेकिन मैं तुम्हें ईमान दिलाता हूं, जब वो आएगा जैसा यीशु है वैसे ही हम भी होंगे। हमें उसने यीशु से काम नहीं रखा, इसीलिए उसने उसका बदन बना दिया ताकि हम अलग ही ना हो पाए, और यीशु का सिर वो खुद बन गया।
हम सब एक गीत गाएंगे, उसके बाद आखिरी दुआ करेंगे। सभी लोग तालियां बजाएंगे खुदा के लिए। सब तालियां बजाएं। खुदा ने इसीलिए हमको जुबान दी कि हम बोल सके, इसीलिए हाथ दिए कि हम ताली बजा सके, इसीलिए उसने हमें कान दिए कि हम सुन सकें। आए हैं तेरे हजूर, तुझसे कर तू मखबूल। आए हैं तेरे हजूर, तुझसे कर तू मखबूल। चेहरों पे चमके तेरा नूर, हालेलुया। चेहरों पे चमके तेरा नूर। आए हैं तेरे हजूर, तुझसे कर तू मखबूल। आए हैं तेरे हजूर, तुझसे कर तू मखबूल। बढ़ते रहे सब कुछ में, बढ़ता रहे तू सब में। बढ़ते रहे सब कुछ में, बढ़ता रहे तू सब में। बन जाए तेरा ही नूर, हालेलुया। बन जाए तेरा ही नूर। आए हैं तेरे हजूर, तुझसे कर तू मखबूल। आए हैं तेरे हजूर, तुझसे कर तू मखबूल। जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे। जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे। आ जाए तेरे हजूर, हालेलुया। आ जाए तेरे हजूर। आए हैं तेरे हजूर, तुझसे कर तू मखबूल। आए हैं तेरे हजूर, तुझसे कर तू मखबूल। मौत की वादियों में पापों में बहती दुनिया। मौत की वादियों में पापों में बहती दुनिया। इन सब पे चमके तेरा नूर, हालेलुया। इन सब पे चमके तेरा नूर। आए हैं तेरे हजूर, तुझसे कर तू मखबूल। आए हैं तेरे हजूर, तुझसे कर तू मखबूल। रूहे ईमान में रहकर तेरी पहचान में रहकर। रूहे ईमान में रहकर तेरी पहचान में रहकर। बन जाए तेरा ज़यूर, हालेलुया। बन जाए तेरा ज़यूर। आए हैं तेरे हजूर, तुझसे कर तू मखबूल। आए हैं तेरे हजूर, तुझसे कर तू मखबूल। चेहरों पे चमके तेरा नूर, हालेलुया। चेहरों पे चमके तेरा नूर। आए हैं तेरे हजूर, तुझसे कर तू मखबूल। आए हैं तेरे हजूर, तुझसे कर तू मखबूल। तुझसे कर तू मखबूल। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा बाप आसमानी तेरी तारीफ तेरा शुक्र करते हैं तेरे आज के इस बख्शे हुए कलाम के लिए। खुदावंद तूने अपने कलाम के द्वारा हम सबसे बातें की और आशीष दी है। तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे कलाम का जो बीज भेजा गया है खुदा, शैतान उसे किसी भी चालाकी के साथ चुरा ना सके खुदा, बल्कि तेरा कलाम हर एक जिंदगी में बस जाए खुदा, और हर एक जिंदगी तेरे सच को जान सके, तेरे सच को पहचान सके खुदा, और समझ ले कि तू ही सत्य है, तू ही रास्ता है, तू ही जीवन है खुदा। जब तू आए ऐ यीशु, तेरे लोग
तेरी उस दुल्हन की तरह जैसे तू चाहता है तेरे आगे तैयार पाए जाए, तेरे साथ उस मुकाम तक पहुंचे खुदा, तेरे साथ प्रभु उस जगह तक पहुंचे जिसके लिए पिता ने ये सारा इंतजाम किया। तू दया कर, तेरा मकसद, तेरी मर्जी हर एक जिंदगी में पूरी हो। हमारी दुआ को सुन ले मसीह यीशु के नाम में। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाजत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बने रहे। हालेलुया। खुदा सबको आशीष। और हमारे बीच खुदा के दास असम डैनी जाए हैं, एक बार फिर उनका स्वागत है। हालेलुया।